हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। आज का वीडियो हर एक मसीह भाई बहन के लिए बहुत ही ज़रूरी वीडियो है। वीडियो को पूरा देखें और वीडियो देखने के बाद अपने मसीह भाई बहनों में वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है दोस्तों, परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, भजन संहिता उसका 11 अध्याय और उसके 4 आयत में लिखा है, परमेश्वर अपने पवित्र भवन में है, परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में है, उसकी आंखें मनुष्य की संतान को नित देखती रहती हैं और उसकी पलकें उनको जांचती रहती हैं। प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर की आंखें निरंतर मनुष्य की संतान को देखती रहती है और उन्हें जांचती रहती है। जी हाँ मेरे दोस्तों, परमेश्वर का सिंहासन कहाँ पर है? स्वर्ग में है। और वो आज स्वर्ग में है और स्वर्ग में से हमारे ऊपर अपनी दृष्टि को रखता है। वो हमें देखता है, हमारे कामों को देखता है, आपको देखता है, आपके कामों को देखता है। आपका उद्धार हो गया है, आपने यीशु को विश्वास कर लिया है, यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लिया है, आपने बपतिस्मा भी ले लिया है। लेकिन ये ध्यान रखिए कि इसके बाद आप फ्री नहीं हो गए हो। अब परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर आपके ऊपर नजर रखती है। कब नजर रखती है? जब एक व्यक्ति उद्धार पा लेता है, तब परमेश्वर की आत्मा उस पर नजर रखती है कि क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। सब कुछ परमेश्वर देखती है। आप परमेश्वर के आंखों से छुपे हुए नहीं हो। ठीक है, यीशु मसीह आएगा, यीशु मसीह आकर फिर से हमें लेकर जाएगा। उसने वादा किया है कि मैं जा रहा हूं तुम्हारे लिए। क्या करने जा रहा हूं? घर बनाने जा रहा हूं। यीशु मसीह कहां गए हैं? यीशु मसीह विश्वासियों के लिए, उद्धार पाए हुए लोगों के लिए स्वर्ग में भवन बनाने गए हैं। आज अगर आप यीशु पर विश्वास करते हैं तो आपको स्वर्ग में जाना है। इसीलिए उस जगह पे आपके लिए घर तैयार करने गया है कि आकर वो आपको वहां ले जाए और आप यीशु मसीह के संग रहें। मैं यीशु मसीह के साथ रहूं, हम सब यीशु मसीह के साथ रहें। लेकिन इस पृथ्वी पर जब तक हम हैं, यीशु मसीह जब तक वापस बादलों पर नहीं आते, तब तक हम सबको पवित्र जीवन जीना है, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है। और अगर ऐसा नहीं कर पाएंगे तो फिर हम उस घर में कैसे जा पाएंगे? क्योंकि प्रभु पवित्र है और पवित्र लोग ही परमेश्वर के स्वर्ग में जा पाएंगे। ठीक है ना? अपने जीवन को निरंतर जांचते रहो। हर एक परेशानी में जब पड़ते हो, जब मुसीबत में पड़ते हो, परीक्षा में पड़ते हो, बीमारी में पड़ते हो, तब यीशु मसीह को याद करो, परमेश्वर से प्रार्थना करो पवित्र जीवन जीने के लिए। किसी बुरी चीज में फंस के आप पाप में मत चले जाओ। कई बार हो सकता है आपकी परीक्षाएं इतनी बड़ी हो जाती हैं कि आप उसे बर्दाश्त नहीं कर पाते हो और आप प्रभु को छोड़कर बुराई की ओर चल देते हो। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में है। उसका सिंहासन कहाँ है? स्वर्ग में है। उसका भवन कौन सा है? स्वर्ग में उसका भवन है। उसके सिंहासन स्वर्ग में है और वो वहां से मनुष्य की संतान यानी कि हम सब पर नजर रखे रहता है, हम सबको देखता रहता है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। इसीलिए ये मत सोचना कि कोई आपको देख ही नहीं रहा है, आप गुप्त में क्या पाप कर रहे हैं। प्रभु की आत्मा आपको देखती है। आप दिन भर क्या काम करते हैं, कैसा जीवन जीते हैं, क्या खाते हैं पीते हैं, सब कुछ परमेश्वर को पता है। आप अकेले में क्या देख रहे हैं, आपके फोन में आप क्या देखते हैं, आपके टीवी में आप क्या देखते हैं, आपके घर के बाहर जब हम बाजार में जा रहे हैं तब आपकी आंखें क्या देखती हैं, ये सब कुछ परमेश्वर नजर रखता है। इन पर परमेश्वर अपनी आंखों को गड़ाए रहता है और प्रभु चाहता है जो उस पर विश्वास करे वो व्यक्ति परमेश्वर के वचन के अनुसार चले। ठीक है ना? परमेश्वर पे विश्वास करने वाला, भरोसा करने वाला व्यक्ति अपने प्राणों को बचा सकता है। ठीक है, 11 के 1 आयत में इस प्रकार लिखा है, मेरा भरोसा परमेश्वर पे है, तुम कैसे मेरे प्राण से कह सकते हो पक्षी के समान अपने पहाड़ पर उड़ जा। परमेश्वर पर जो भरोसा रखता है उसको शैतान नहीं मार सकता। वो अनादि अनादि काल के लिए जीवित रहेगा। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता, दाऊद कह रहे, कैसे शैतान मेरे प्राणों को मार सकता है? कैसे वो मुझे कह देगा जा तू नरक में चला जा? ऐसे कैसे नरक में मैं चला जाऊंगा? मैं तो परमेश्वर पर विश्वास रखता हूँ। आप कैसे नरक में चले जाएंगे? अगर आप प्रभु यीशु पर विश्वास रखते हैं, उसके वचन के अनुसार चलते हैं, आप नरक में नहीं जाएंगे, आप स्वर्ग में जाएंगे। आपको परमेश्वर ने स्वर्ग में जाने के लिए चुना है। वो चाहता है कि आप उसके इच्छा के अनुसार चले और आप स्वर्ग जाएं। नरक जाने का काम तो शैतान और उसके लोगों का है। क्या आप शैतान के लोग हो? नहीं मेरे प्रियो, आप परमेश्वर के लोग हो। अगर आप वचन में चलते हो, वचन के अनुसार, बाइबल के अनुसार जीवन जीते हो, तो आप शैतान के नहीं, परमेश्वर के जन हो, परमेश्वर के बेटे बेटी हो। इसीलिए अपने जीवन को परखना है, रोज देखते रहना है, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते रहना है। 7 आयत तो इसी के 7 आयत में कहता है, क्योंकि यहोवा धर्मी है। जी हाँ, यहोवा धर्मी है, वह धर्म ही के कामों से प्रसन्न रहता है, धर्मी जन उसका दर्शन पाएंगे। परमेश्वर क्या है? धर्मी है और वो धर्म के काम से ही प्रसन्न रहता है। आपका जीवन, मेरा जीवन
धार्मिकता का जीवन है। हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके धर्मी बन गए हैं। जब हम यीशु मसीह के वचन के अनुसार चलते हैं, यीशु मसीह के अनुसार जीवन जीते हैं, हम धार्मिकता का काम करते हैं, ठीक है ना। हमारी धार्मिकता वो धार्मिकता नहीं है कि हम संसार में कुछ अच्छे काम कर दें, कुछ जगह जाकर कोई बड़े बड़े दान धर्म का काम कर दें, किसी की मदद कर दें, इससे हम धर्मी नहीं बनते हैं। दान धर्म करना, दान देना, किसी की मदद करना, ये मनुष्य का कर्तव्य है। मनुष्य होने के नाते हमें दूसरों के लिए भलाई सोचना चाहिए, लेकिन इससे हम धर्मी नहीं ठहरते हैं। धर्मी हम यीशु के लहू के द्वारा ठहरते हैं। यीशु मसीह के कारण हम धर्मी हैं, क्योंकि पवित्र कौन है? यीशु है। धर्मी कौन है? यीशु है। जब यीशु अपने लहू के द्वारा हमें खरीदते हैं, हमारे पापों को क्षमा करते, तब हम धर्मी बनाए जाते हैं। इसीलिए उस धार्मिकता को बराबर बनाए रखने के लिए यीशु मसीह के वचन के अनुसार जीवन जीना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप धर्मी नहीं बनोगे। कई बार लोग ये सोचते हैं कि मैंने उद्धार पा लिया है, मैंने बपतिस्मा ले लिया है, अब मैं छोटे मोटे थोड़े दान धर्म के काम कर दूंगा, किसी की मदद कर दूंगा, किसी को कुछ दे दूंगा, इससे मैं पवित्र बना रहूंगा। जी नहीं, आपको पवित्र बनने के लिए वचन के अनुसार जीवन जीना होगा, पाप से परे रहना होगा, बुराई से दूर रहना होगा, क्योंकि परमेश्वर कहता है जैसे मैं धर्मी हूं वैसे ही तुम्हारे धर्म के काम जो होने चाहिए। अगर तुम धर्म के काम नहीं करते हो, परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलते हो, तो तुम्हारे स्वर्ग में प्रतिफल नहीं मिलेगा, तुम्हें उसका कोई प्रतिफल नहीं मिलेगा। संसार में भी दुख उठाओगे, अनंत काल में नरक में डाल दिए जाओगे। इसीलिए इस संसार में रहते समय जो व्यक्ति धर्मी बनकर रहता है, पवित्र बनकर रहता है, वो क्या करेगा? वो परमेश्वर का दर्शन पाएगा। हम और आप परमेश्वर को देख पाएंगे। इस संसार में रहते हुए शायद हम सताए जा रहे हैं, आप भी शायद सताए जा रहे हो, शैतान आपको परीक्षाओं में डाल रहा होगा, आपके जीवन में बड़ी बड़ी मुसीबतें लेकर आ रहा होगा, बीमारियां लेकर आ रहा होगा, आप रो रहे होगे, तड़प रहे होगे, आपको भूख प्यास लग रही होगी, बहुत चीजों में आपको कमजोरी हो रही होगी। लेकिन याद रखिए, आप इस संसार में थोड़ा दुख सह लीजिए। यीशु मसीह के आने से पहले थोड़ा दुख सहेंगे तो अनंत काल का जीवन आपका है। जो व्यक्ति स्वर्ग में जाएगा वो कभी मरेगा नहीं, हमेशा हमेशा स्वर्ग में रहेगा और परमेश्वर की आराधना करेगा, और वहां पर दुख दर्द नहीं होगा। आप हमेशा हमेशा आनंद करोगे। ऐसे ही जो व्यक्ति नरक में डाला जाएगा वो कभी मरेगा नहीं, हमेशा हमेशा के लिए नरक में तड़पता रहेगा, चिल्लाता रहेगा, रोते रहेगा। यीशु मसीह ने कहा वहां दांत पीसना और रोना है। यीशु मसीह ने खुद कहा है कि उस अनंत काल के अंधकार है वहां पर, और क्या है? जहां दांत पीसना और रोना ही रोना है। वहां के कीड़े कभी मरेंगे नहीं, लोगों को काटेंगे लेकिन वो मरेंगे नहीं, उनका दर्द कभी खत्म नहीं होगा। क्या आप ऐसी जगह जाना चाहते हैं? नहीं मेरे प्रियो, आप ऐसी जगह जाने के लिए चुने नहीं गए हो, आप स्वर्ग जाने के लिए चुने गए हो। इसीलिए प्रभु पर भरोसा रखो, परमेश्वर पे भरोसा रखो। कोई भी जीवन में आपके कुछ भी हो, चाहे कोई भी परेशानी हो, हर समय प्रभु की ओर ताको, उसकी ओर दृष्टि करो, क्योंकि उसका जो भवन है स्वर्ग में है, उसका सिंहासन स्वर्ग में है, और वो हमारे ऊपर दृष्टि कहां से रखता? स्वर्ग में। इसीलिए जीवन में परेशानी आए, मुसीबत आए, कुछ भी आए, स्वर्ग की ओर देखो और प्रभु से प्रार्थना करो, परमेश्वर मैं इस परेशानी में हूं, प्रभु मैं इस बीमारी में हूं, प्रभु मैं इस परीक्षा में हूं, मेरी मदद कीजिए। आप प्रार्थना करिए, परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाइए, प्रभु आपकी सहायता करेंगे। ठीक है, ये मत सोचिए कि प्रभु सिर्फ आपकी कमियों को देखता रहता है, वो आपके कमियों को दूर भी कर सकता है अगर आप उसके पास आकर अपनी कमियों के लिए प्रार्थना करेंगे। पाप से मन फिराने के लिए यीशु मसीह के पास आएंगे, पाप छोड़ने के लिए अगर यीशु मसीह के पास आएंगे तो आपकी मदद करेंगे पाप से दूर होने में। यदि आप सिर्फ पाप करते रहेंगे और प्रभु के पास आना ही नहीं चाहेंगे तो कैसे आप अपने पाप से मुक्त हो पाएंगे? इसीलिए प्रभु के पास आए, अपने पापों के प्रति पश्चाताप करे, यीशु मसीह के नाम से क्षमा मांगे और उसके बाद पाप छोड़े, कभी पाप ना करे, यीशु के वचन के अनुसार चले, तभी आपका उद्धार होगा और एक पवित्र जीवन, अनंत काल का जीवन आपको स्वर्ग में मिलेगा। मेरे प्रियो, याद रखें, बहुत जल्दी यीशु आएगा और उससे पहले हमारे लिए वचन दिया गया है, हम अपने जीवन को इन वचनों के अनुसार परखें, इसके अनुसार जिए और यीशु के संग हम स्वर्ग में जा सके। यही परमेश्वर की इच्छा है।